तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो गोपाल चैंपियन प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे लोगों का सोचना है कि क्या 1 अक्टूबर को जो फैंटेसी ऐप ड्रीम इलेवन है क्या वो बंद हो जाएगा? क्या सारे फैंटेसी ऐप ड्रीम इलेवन वगैरह सारे जो भी है वो सब बंद हो जाएंगे जो रियल मनी गेम है? तो बस इसी के ऊपर मैं टॉपिक के ऊपर बात बताने वाला हूँ। कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ और आपको अगर अच्छा लगे या आपको समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है? बंद होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, पिछली बार जो 8 तारीख को जो कर्नाटक हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, तो वहां पर भी लोग सोच रहे थे कि भाई 8 तारीख को इसका जो है कि काम हो जाएगा, जो भी रेगुलेशन हो जाएगा वो बन जाएगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी वहां पे कोर्ट ने फिर आगे बढ़ा दिया डेट को। अब बोल रहे हैं कि भाई 1 तारीख को क्या होने वाला है। देखो, आप ये सोचो कि अगर 1 तारीख को मान के चलो आ गया तो 40% जीएसटी और 30% टीडीएस। अब आप सोचो भाई, 40% जीएसटी अगर लगेगा तो आप मान के चलो अगर 1000 रुपये आप ऐड भी करोगे आप फैंटेसी में, तो आपको मतलब 400 रुपये का तो पहले ही लॉस हो जाएगा, ठीक है ना? 400 रुपये का तो पहले ही आप हार गए, यूं मान के चलो। 600 रुपये आपके बुलेट में दिखाएंगे। अगर गलती से आप जीत भी गए तो आपको अगर मान के चलो भाई 600 रुपये आपने जीत भी लिए तो आप उस पर फिर 30% जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस चीज की वजह से भी थोड़ी ड्रीम इलेवन पीछे हट सकती है, ठीक है ना? और उधर अगर देखें तो देखो, गवर्नमेंट के नजर से अगर देखें तो गवर्नमेंट को देखो पता है कि जो अभी बेटिंग ऐप जो चल रहे हैं ना उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है ना? अभी क्या होता था तो कि जो हजारों करोड़ रुपए का जो टैक्स जाता था वो सरकार के पास जाता था, ठीक है? और अब क्या हो रहा है, जब ड्रीम इलेवन को जो सब बंद कर दिया रियल मनी गेमिंग, तो उनके पास कुछ भी नहीं जा रहा है। सारा पैसा फॉरेन जा रहा है, विदेश में जा रहा है, ठीक है ना? उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब पहले क्या होता था, जो रियल मनी गेम चल रही थी पूरा टैक्स ड्रीम इलेवन से, बाकी अदर गेम से, ठीक है ना? जो अपने इंडिया के गेम थे उनसे मिलता था पूरा 2000 करोड़ के लगभग। और जो इंडिया में ना और भी बढ़ने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वो चीज भी सरकार सोच रही है कि क्या हमको बाहर टैक्स जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है। अब जो गेम चल रहे हैं वेटिंग ऐप, वो तो चल रहे हैं बाहर के, उनमें कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है अभी तक। कोई पाबंदी नहीं लग पाई है उनपे, ठीक है? तो आप सोचो जरा, जब 2-2 हजार रुपए करोड़ का सालाना का या फिर कितने भी दिन का जो कमाई होती थी वो गवर्नमेंट के पास जाती थी, लेकिन फिर भी बंदे जो लोग हैं वो गेम खेलना नहीं भूल रहे हैं। तो उससे सरकार को ये सोचना पड़ रहा होगा कि हमने गेम बंद करके भी लोगों को बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे गेम आपको प्लेटफॉर्म पर दिख रहे होंगे जो अदर कंट्री के हैं। तो सारा पैसा जो कि वहां वहां जा रहा है। पहला घाटा तो यहाँ पे हो गया, और दूसरा घाटा है कि जब आईपीएल चालू होंगे तो वहां पे जैसे कि पहले दर्शक जाते थे 50,000, 40,000 या 60,000, तो लोग अब पहले से ज्यादा नहीं जाएंगे। अब मान के चलो 10,000, 20,000 जाएंगे, तो वहां भी उनको घाटा होगा। मतलब कि सरकार को भी हर तरफ से घाटा ही घाटा होगा। अगर ये बैटिंग ऐप चल रहे हैं, अगर इन्होंने अपने तो इंडिया के गेम बैन कर दिए, लेकिन अगर ये बैटिंग गेम नहीं बंद कर दिए तो कोई फायदा नहीं है ये वाले गेम बैन करने से। अब 1 तारीख को जो कि नियम बनने जा रहा है जो, ठीक है ना, उसमें यही कानून बनेंगे कि भाई देखो, अगर खेला तो खेलने को, देखो खिलाड़ियों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, खेलने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। फ्री वाला इन्होंने कर दिया है, ठीक है ना, मनोरंजन के लिए फ्री वाला आप खेल सकते हो। और पैसे भी उन्होंने रखे हैं, ठीक है ना, और आप पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि जो बैटिंग ऐप है ना वो सबसे बड़ी बाधा डाल रहे हैं। उनका ना बीच में बैटिंग ऐप आना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई जब 40% जीएसटी अगर लगी भी जाएगी तो इस तरीके से वो पीछे भी हट सकती है सरकार से ड्रीम इलेवन। और अगर 40% की जगह 28% जीएसटी लगे, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट अगर सोच सकती है कि भाई हमको चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस हिसाब से सोचना चाहिए कि देखो, पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े पेड कॉन्टेस्ट होते थे, जैसे कि 49 रुपए वाला था वो ठीक था, ठीक है ना, 49 रुपए वाला ठीक था। लेकिन 49 के बाद में जो और भी अदर कॉन्टेस्ट थे, पेड कॉन्टेस्ट, वो बेकार थे, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब 1 तारीख से अगर चालू होगा नया नियम, तो उनमें ये करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई छोटे छोटे कॉन्टेस्ट रखना चाहिए, जो कि लोगों का सोच रखना चाहिए। क्योंकि जो फैंटेसी लवर है उनका तो मतलब रहना चाहिए ना, तो उनके लिए वो छोटे कॉन्टेस्ट रखना चाहिए। बड़े कॉन्टेस्ट
बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए उसमें। तो एक तो ये होना चाहिए, और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी रजिस्टर करवाना चाहिए ड्रीम इलेवन पे कि भाई हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नजर रखेंगे। तुम बाद में जब हम गेम अगर चालू कर देंगे, पेड कॉन्टेस्ट अगर हमने ऑन कर दिए, तो बाद में तुम ऐसा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करोगे जिससे कि लोगों का ज्यादातर नुकसान हो। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और अगर चालू करे तो देखना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर 1 अक्टूबर को मान के चलो, अगर 1 अक्टूबर को आई श्री वैष्णव जी ने अगर ये कानून अगर पारित कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 1 अक्टूबर से डेट अगर आगे बढ़ी तो फिर समझ लेना कि इसमें बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। फिर इसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट जरूर आएगा। ये लास्ट 1 अक्टूबर है, अगर यहाँ पे पारित कर दिया कानून तो ठीक है, लेकिन अगर काम आगे बढ़ाया गेमिंग को लेकर, जो आरएमजी गेमिंग को लेकर काम आगे बढ़ाया, तो फिर समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो इसमें होने वाला है इम्प्लीमेंट। ये पेड कॉन्टेस्ट लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट के साथ आएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जितने भी हमारे फैंटेस्टी लवर हैं भाई, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल 1 तारीख का वेट कीजिए, या तो आपका पेड कॉन्टेस्ट दे देंगे। मेरे हिसाब से देखो भाई, 49 रुपए का दे देना चाहिए। 49 के बाद में कोई सा नहीं देना चाहिए। 1-2 कॉन्टेस्ट दे देना चाहिए, छोटे छोटे 20 वाला, 30 वाला, 50 वाला, जिससे कि लोगों का ज्यादा लॉस ना हो, और वो बाहर की फॉरेन कंट्री के जो गेम है उन पे न जाए, जो बैटिंग ऐप है उन पे ना जाए। पहले गवर्नमेंट को करना चाहिए था, बैटिंग ऐप बैन करना चाहिए था जो अपनी इंडिया में चल रहा है, उसके बाद में अपनी इंडिया की गेम के बाद में सोचना चाहिए था। क्योंकि अभी भी जो लोग खेल रहे हैं उनसे नुकसान तो सरकार का ही है, लोगों का तो वैसे भी हो रहा था, ऐसे भी हो रहा ही है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, बैटिंग ऐप में बिल्कुल भी मत जाना। मेरी फैमिली जो भी यूट्यूब फैमिली है, अगर आपको आपका लॉस भी है, हो गया पहले या हो रहा है, तो कुछ भी कर लेना, लेकिन बैटिंग ऐप में मत जाना। नहीं खेलोगे कुछ नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि तुम कमा ही पाओगे, ठीक है। बैटिंग ऐप में बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना। और जाओगे तो आपको 2-3 चीजों का सामना करना पड़ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो अगर बैटिंग ऐप कल अगर मान के चलो बंद हो गए, कल या परसों कभी भी भविष्य में, अभी 2-4-8 दिन में अगर बंद हो गए, तो तुम्हारा जो पैसा है उसमें विनिंग में या डिपॉजिट में, तुम उसका कहीं भी अपना फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। किसी के पास भी उसको पैसे को निकालने के लिए कहीं पे भी नहीं देख पाओगे, नहीं जा पाओगे। अगर किसी के भी पास जाओगे तो बोले थे, अगर वो सामने वाला बोले पुलिस के पास जाओगे, इसमें मेरा पैसा पड़ा हुआ है, गेम बंद हो गया, तो तुम पुलिस के पास जाओगे तो तुम खुद फंसोगे उल्टा, क्योंकि वो बोलेगा कि साला तुम गलत जगह पर तो खेल रहे थे, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर तुमने पैसा निकाला किसी तरीके से, तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे गवर्नमेंट को, तुम पैसे कहाँ से लाए हो, ठीक है ना। क्योंकि वो लीगल पैसा नहीं होगा आपका, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, क्योंकि वो अपना इंडिया का गेम है ही नहीं है, उसमें कोई है ही नहीं है ना यार। इसलिए मेरा भाई यही कहना है इस वीडियो में, ज्यादा नहीं कहूंगा भाई, कि बस बैटिंग ऐप में मत जाना, और 1 अक्टूबर का वेट करो। अगर 40% के साथ अगर चालू होता है तो छोटे छोटे कॉन्टेस्ट दे देना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। बस एक बात याद रखना, अगर चालू होगा तो 1 अक्टूबर को जो पारित कर दिया तो पारित हो जाएगा, उसके बाद में फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर डेट आगे बढ़ाई तो फिर समझ लेना कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट जरूर होगा ड्रीम इलेवन में, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।